दोस्तों इस वीडियो में हम सबमर्सिबल स्टार्टर को कैसे ठीक करते हैं ये जानेंगे और इसमें क्या कमी होती है और इसको कैसे दूर किया जाता है ये सब इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है एक स्टार्टर जो कि सबमर्सिबल को कंट्रोल करने में काम आता है और उसको ऑन ऑफ करता है। तो देखिए ये हो जाता है इसमें एक वोल्ट मीटर और इधर हो जाता है ये एम्पियर मीटर, यानी ये लोड दिखाता है कि मोटर कितना लोड चला रही है। और ये हो जाता है एक पुश बटन जो कि जैसे ही इसको पुश करते हैं तो ये वोल्टेज बताता है और मीटर चलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये दो स्विच लगे हुए होते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। अब ये ग्रीन कलर का होता है इसको ऑन करने के लिए और रेड कलर का होता है ऑफ करने के लिए। और साथ ही साथ इसके यहाँ पर एक ओवरलोड का स्विच भी दिया गया है। जैसे ही मोटर ज़्यादा हीट होती है या ओवरलोड लेती है तो ये तुरंत यहाँ से इसको, ये जो नोब छोटी सी निकली हुई है ये ऊपर की ओर उठ जाती है और इसमें सप्लाई कट हो जाती है। अब चलिए अंदर से भी देख लेते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या और इनके अलावा क्या होता है। तो यहाँ देखिए ये वाला स्विच है जो कि जैसे ही इसमें कुछ फॉल्ट आता है तो ये ऊपर की ओर उठ जाता है या ओवरलोड होता है तो ऊपर की ओर उठ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये दो कैपेसिटर हैं और ये हो जाता है एक कॉन्टैक्टर जो कि इसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पर एक स्ट्रिप लगी हुई है जो कि 5 वोल्ट की है और यहाँ पर इसके कनेक्शन या आप इसको कनेक्टर भी कह सकते हैं, ये यहाँ पर लगी हुई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या फॉल्ट है इसको भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये स्ट्रिप यहाँ से जली हुई है और इसको डायरेक्ट ही बाहर की ओर इस वायर को निकाला गया है और एक वायर यहाँ पर इसके अंदर लगाया गया है जो कि अभी सही है। अब चलिए यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो सबसे पहले इसका प्लग लगा लेते हैं और प्लग लगा लेने के बाद अब इसको यहाँ से चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई आ चुकी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसमें सप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ये देखिए बल्ब यहाँ पर ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो ग्रीन वाला स्विच है उसको दबाकर देखेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी ये मोटर यहाँ से नहीं चल रही है। जबकि यहाँ पर पुश बटन से इसमें सप्लाई चालू है। और देखिए यहाँ ग्रीन वाला बटन दबाने के बाद कोई भी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये दो पिन लगी हुई हैं जो कि फाइबर की, और जैसे ही मैं इसको नीचे की ओर दबाता हूँ तो देखिए यहाँ मोटर चालू हो जाती है। चलिए इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रेड वाले बटन से ये बंद हो जाती है। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि इसमें जो ग्रीन वाला बटन है इसको दबाने से यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। अगर बटन ख़राब हो जाता है तो हमें इस तरह से एक वायर लेनी होती है और ये देखिए यहाँ पर ये नीचे की ओर ग्रीन बटन इसमें लगा हुआ है। और अब इसको चेक करेंगे कि ये बटन ख़राब है या सही है। तो देखिए अगर बटन सही होता है तो इस तरह के एक वायर लेने से यहाँ पर जैसे ही हम इसको शॉर्ट करते हैं तो मोटर चल जाती है। दोनों पॉइंट पर लगाने के बाद हमें किसी तरह का कोई इसमें रेस्पॉन्स नहीं मिला है, यानी मोटर नहीं चली है। चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इससे मोटर नहीं चली। इसको शॉर्ट करने से इसका मतलब यह है कि ये स्विच बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ एक बात सामने निकल कर आई है कि अगर हम स्विच को शॉर्ट करने से मोटर चल जाती है तो ये स्विच ख़राब हो चुका है, और अगर शॉर्ट करने से मोटर नहीं चलती है तो ये स्विच बिल्कुल सही है। अब देखिए इस स्विच से डायरेक्ट सप्लाई इस कैपेसिटर पर आ रही है जो कि स्टार्ट वाला कैपेसिटर है और ये स्टार्टिंग को मोटर को स्टार्ट करता है। अब देखिए जैसे ही स्विच दबाते हैं तो इस कैपेसिटर से निकलती हुई सप्लाई इस कॉन्टैक्टर में जाती है और मोटर ऑन होती है। लेकिन जब स्विच ऑन करने पर
इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका जो ये कैपेसिटर है इसको चेक करके देखेंगे कि ये सही है या ख़राब। तो देखिए ये यहाँ से इसको एक ये जो हमने अभी इसका जो कनेक्शन तोड़ा है ये डायरेक्ट ग्रीन स्विच से यहाँ पर आ रहा है, और दूसरा वाला जो इसका सिरा है ये जो बराबर में इसका रनिंग वाला कैपेसिटर लगा हुआ है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है और कनेक्टर पर लगा हुआ है, जो कि इस पर नीचे येलो कलर का वायर लगाया जाता है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करने पर ये कैपेसिटर बिल्कुल ख़राब है, यानी यही इस कैपेसिटर इसमें ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से ये मोटर नहीं चल पा रही थी। अब देखिए स्टार्टिंग वाला जो कैपेसिटर होता है उसको जब हम शॉर्ट करते हैं तो ये यहाँ पर चिंगारी नहीं देता, यानी जैसे रनिंग वाला कैपेसिटर हम उसको सप्लाई देते हैं और उसको फिर आपस में शॉर्ट करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आती है, लेकिन स्टार्टिंग वाले कैपेसिटर को जैसे ही हम सप्लाई देंगे और उसको जो दोनों वायर हैं आपस में शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर किसी तरह की कोई आवाज़ इसमें नहीं आएगी। अब देखिए जहाँ से हमने वायर इसके खोले थे वहाँ पर इस नए वाले कैपेसिटर के वायर लगा देने हैं, और उसके बाद जहाँ से निकाले थे वहाँ पर उनको लगा देंगे। चलिए पहले एक वायर जोड़ लेते हैं और उसके बाद दूसरा वाला वायर भी इसमें जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ इसमें कैपेसिटर लगा दिया गया है, तो चलिए पहले इसको कनेक्शन सप्लाई दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से उसी वायर से इसका जो ग्रीन वाला स्विच है उसको शॉर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर इसी वायर से हम जैसे इसको शॉर्ट करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर नीचे की ओर दब जाएगा और मोटर चालू हो जाएगी। तो चलिए इसको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मोटर चालू हो चुकी है और इसमें आवाज़ सुन लेते हैं। अब जैसे ही रेड बटन को दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन बटन से ये चालू हो जाता है और यहाँ पर ये सप्लाई दिखा रहा है। इस पुश बटन को दबाते ही मीटर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो ये फॉल्ट है वो हमने निकाल लिया है। अब चलिए इसकी जो ये कनेक्टर है इसको भी नया बदलेंगे और इसकी जगह ये पुराने वाले को निकाल कर नया लगाएंगे। अब देखिए इसको लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले इसके दोनों साइड से जो इसमें बोर्ड लगे हुए हैं उनको खोल लेना होता है, और अब यहाँ से एक साथ इसके वायर आपको नहीं खोलने हैं। अगर आप जानकार हैं तो एक साथ इसके वायर खोल सकते हैं, अगर नहीं जानकार है तो एक एक वायर करके इसका खोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से ये येलो कलर का इसमें वायर लगा हुआ है, ये साइड से खोला है तो इसी साइड में सबसे लास्ट वाली साइड में हमें इसको लगा देना है। ये इसका हो जाता है यहाँ कॉमन। चलिए इसको यहाँ पर लगा दिया गया है। अब दूसरा वाला वायर खोलेंगे तो यहाँ पर ये जो वायर है ये देखिए स्टार्टिंग वाला वायर है, यहाँ पर ये मोटर स्टार्ट होती है, यानी जैसे ही इसमें सप्लाई जाती है और इससे मोटर स्टार्ट हो जाती है और उसका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रनिंग पर लोड आ जाता है। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो पॉइंट बचा हुआ है ये है रनिंग वाला पॉइंट, जो कि दूसरे बड़े वाले कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। इसको खोलेंगे और यहाँ भी इसको इसी तरह से बराबर वाले पॉइंट पर लगा देंगे। तो यहाँ नीचे जब मोटर के वायर जोड़े जाएंगे तो यहाँ पर रेड कलर का वायर इस पर आएगा, उसके बराबर में येलो कलर का वायर आएगा और सबसे लास्ट में ब्लू कलर का वायर आएगा। अब देखिए यहाँ इसके ये तीनों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ये कॉमन हो जाता है और बीच वाला हो जाता है स्टार्ट वाला और बराबर वाला हो जाता है रनिंग वाला। अब ये दो पॉइंट बच जाते हैं, इन दोनों पॉइंट पर सप्लाई का वायर दिया जाएगा। तो देखिए एक वायर यहाँ पर ये लगा हुआ है सप्लाई का, इसको खोल लेते हैं। तो ये वाला वायर न्यूट्रल का होता है और जब हम नीचे सप्लाई देंगे तो यहाँ पर न्यूट्रल का वायर इसमें लगाया जाएगा। चलिए इसको खोल लेते हैं और जहाँ से ये पुराना वाला कनेक्टर जल चुका था ये वहाँ पर लगाया जाएगा, यानी पहले से दूसरे वाले पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ हमें न्यूट्रल का वायर नीचे से लगाना होगा।
अब चलिए ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सिर्फ एक वायर बच जाता है जो कि फेस वाला वायर होता है, यानी यहाँ से ये फेस का आउटपुट निकलता है और नीचे से इसमें फेस इनपुट दिया जाएगा। चलिए इसको भी खोल लेते हैं और इस वायर को यहाँ पर अब हम पहले वाले पॉइंट पर लगाएंगे और वहाँ इसमें नीचे से इसमें फेस दिया जाएगा। तो अब देखिए इस तरह से ये जो कनेक्टर है इसके भी कनेक्शन हो जाते हैं और अब इसके कनेक्शन नीचे से बाद में करने होंगे। चलिए सबसे पहले ऊपर वाले कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे के सप्लाई और मोटर के वायर लगाए जाएंगे। देखिए ये यहाँ से सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए कनेक्टर नीचे से देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें रेड कलर का वायर लगेगा, यहाँ येलो कलर का और यहाँ ब्लू कलर का, जो कि मोटर के वायर होते हैं। और यहाँ पर मेन सप्लाई के 2 वायर लगाए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जो इसका कनेक्टर टूटा हुआ था उसमें से ये सप्लाई निकाल लेते हैं और उसको जो कनेक्टर है सबसे पहले यहाँ इसके जो 2 बोल्ट हैं उनको लगाकर इसे अच्छे से टाइट कर देना है, जिससे कि ये कनेक्टर टाइट हो जाए। चलिए एक तरफ का बोल्ट लगा लेने के बाद उसके बाद फिर दूसरी तरफ का बोल्ट भी इसमें लगा देना है और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए एक तरफ से लग चुका है, अब दूसरी तरफ से भी इसका जो बोल्ट है वो लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इसको भी टाइट कर देते हैं। अब देखिए ये कनेक्टर लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ समझ लेते हैं इसके कनेक्शन। तो देखिए यहाँ पर जहाँ P लिखा हुआ है यहाँ पर फेस लगाया जाएगा, N पर न्यूट्रल लगाया जाएगा, R पर रेड वाला कलर का वायर लगाया जाएगा, Y पर येलो कलर का वायर लगाया जाएगा और B पर ब्लू कलर का वायर लगाया जाएगा, जो कि तीनों तार R Y B मोटर के वायर हो जाते हैं। चलिए किस तरह से लगाए जाते हैं इसको अभी लगाकर दिखाते हैं। तो देखिए ये यहाँ हो जाते हैं इसके सप्लाई के वायर। चाहे तो आप सबसे पहले मोटर के वायर भी लगा सकते हैं। अगर सप्लाई के वायर जहाँ पर ये स्टार्टर लगा हुआ है वहाँ डायरेक्ट सप्लाई के वायर है तो पहले इसके मोटर के वायर लगाएं और उसके बाद सप्लाई के वायर इसमें लगाने हैं। अब चलिए यहाँ सप्लाई देने के बाद इसमें सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये अब वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसका प्लग हमने लगा दिया है। तो यहाँ देखिए जैसे ही ग्रीन बटन को दबाया तो ये काम कर रहा है। तो देखिए एम्पीयर मीटर तब चलता है जब इसमें मोटर लग जाएगी और मोटर घूमेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सबमर्सिबल स्टार्टर को कैसे ठीक करते हैं और इसके फॉल्ट का पता कैसे लगाते हैं जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।